Number second cause is the nucleation. Nucleation means there is a formation of nidus formation, जिसमें से क्या होता है, देयर इज कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल फॉर्मेशन का अधिक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें बस सेकंड नंबर पॉइंट में ये याद रखो कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मेशन सम मैकेनिज्म के वजह से, वो मैकेनिज्म याद नहीं रखता है, उसके वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है कभी कुछ कुछ रीजन से वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा गॉल ब्लैडर का स्टोन का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द स्टैसिस ऑफ बाइल। तो क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल का सबसे पहले लिवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, सिक्रेट करता है, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, वही बाइल जाकर के डिपॉजिट होता है। तो गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन, मेनली स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है, और लिवर क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। तो जब बाइल यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा, व्हेन बाइल का जब सिक्रेशन यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर जब बढ़ते रहेगा, ठीक है, और ये जब बाइल का जो स्टैसिस होने लग जाता है, ठीक है, देयर इज स्टैसिस ऑफ द बाइल। अब ये स्टैसिस ऑफ द बाइल किस किस रीजन से हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टैसिस ऑफ बाइल किस किस रीजन से होता है, जब कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग करता है। मेनली ऐसा देखा गया है, जो लोग देखो, जो वुमेन्स लोग मेनली सफर करते हैं कोलेलिथियासिस से विद रिस्पेक्ट टू मेल, वुमेन लोग क्या करते हैं, बहुत फास्टिंग करते रहते हैं, ये पूजा वो पूजा, फिर आगे चल के मतलब उन लोगों में ज्यादा ऐसा देखा गया है कि फास्टिंग जो लोग करते हैं उनमें ज्यादातर कोलेलिथियासिस का कंडीशन देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है अनडिटेक्टेड कोलेलिथियासिस भी मिलता है उन पेशेंट्स में भी। ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे ही हम लोग स्क्रीनिंग के लिए एक सोनोग्राफी कर रहे हैं, कोई मान लो एक स्क्रीनिंग के लिए कोई एक सोनोग्राफी किया, उसमें क्या निकल गया, उसमें निकल गया कोलेलिथियासिस या कोई गॉल स्टोन निकल गया, विच इज असिम्टोमेटिक, वहां पे कोई सिम्टम नहीं है, बट फिर भी उसमें गॉल स्टोन ऐसा दिख गया। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट वैसा फर्दर नहीं करते और अनटिल अनलेस वो कोई सिम्टोमेटिक ऐसा कंडीशन हो। तो स्टैसिस ऑफ द बाइल का एक रीजन है, दैट इज फास्टिंग। नंबर सेकंड इज द टीपीएन, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो रहा है, आई होप लोग को पता हो कि स्टैसिस मतलब क्या। स्टाइसिस का मतलब होता है कि जब बाइल का क्या होता है, जब एक जगह मतलब मान लो एडहियर होने लग जाता है, मतलब एक जगह जमने लग रहा है। हाँ, स्टैटिस मतलब क्या, गॉल जो जो बाइल होता है ना, मान लो कुछ रीजन से क्या होता है, यहाँ पे जमने लग रहा है, स्टैसिस ऑफ बाइल। अब ये जो जो बाइल जो जम रहा है, ये किस किस रीजन से बाइल यहाँ पे स्टैसिस हो रहा है, जम रहा है। अब ये जब स्टैसिस बाइल यहाँ पे लाइक स्टोर होते रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि बाइल से ही तो हमारा क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन अधिक बढ़ रहा है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ रहा है। फिर ये जो कंसंट्रेशन हम लोग ने देखा था, ये रेशियो दैट इज 13:1, पहले 25:1 था, ये फर्दर रेशियो क्या हो रहा है, ड्यू टू स्टैसिस ऑफ द बाइल की वजह से ये जो रेशियो है ये ऑल्टर हो रहा है, 13:1 में आकर के कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गॉलस्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, this is the one of the reason why, because there is the formation of gallstone। ठीक है, और आई होप ये स्टैसिस वर्ड क्लियर हुआ होगा। टीपीएन क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। मान लो कोई ये जीआई का पेशेंट है, जीआई कंडीशन का पेशेंट है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, जीआई ट्रैक्ट का कोई मान लो कोई डिजीज है, जिसकी वजह से हम लोग ये क्या हो रहा है, जीआई हम लोग पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आईवी लाइक थ्रू वेन हम लोग आईवी फ्लूइड दे करके रख रहे हैं, या हम लोग ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें हम लोग जीआई को सरपास कर रहे हैं, मतलब लाइक जो भी जीआई का लाइक जीआई ट्रैक्ट, मतलब जीआई ट्रैक्ट जितने सारे ऑर्गन्स वगैरह है उसको हम लोग सरपास कर रहे हैं। लाइक कुछ ऐसे डिजीज वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज जिनमें हम लोग क्या करना पड़ता है, जैसे पैनकेटाइटिस ही मान लो, ठीक है, उसमें हम लोग पेशेंट को एनपीएम में रखते हैं, नील पर माउथ, लाइक हम लोग उसको लाइक फूड इंटेक करने नहीं देते, क्योंकि अगर फूड इंटेक पेशेंट करेगा तो उसमें बाइल का सिक्रेशन अधिक बढ़ेगा। बाइल का अधिक सिक्रेशन बढ़ने से वहां पे क्या होगा, फर्दर एमाइलेज लाइपेज का जो एंजाइम है वो फर्दर बढ़ेगा, जिसकी वजह से और जो पेन है वो एग्रेवेट होगा। हाँ, तो उस सब पेशेंट में हम लोग एनपीएम रखते हैं, दैट इज नील पर माउथ। तो उसमें हम लोग टीपीएन करके रखते हैं, लाइक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, उसमें हम लोग आईवी फ्लूइड दे करके लगते हैं, लाइक डायरेक्ट जो वेन में ही जा करके हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट हुआ, लाइक वो जो न्यूट्रिशन हुआ वो टीपीएन करके रखते हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन जिसमें हम लोग जीआई को हम लोग सरपास करते हैं, लाइक हम लोग जीआई में हम लोग कोई भी बोलस फूड नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे अगर फूड आर्टिकल्स कुछ भी दिए, वहां पे पेन जो है वो एग्रेवेट हो जाएगा ड्यू टू फर्दर इंक्रीज ऑफ द एंजाइम्स जो भी है, ठीक है।
तो इसमें वही क्या हो रहा है कि, और एक जो हम लोग कोलेसिस्टिक काइनिन लेवल्स भी हम लोग पढ़े थे, लाइक गॉल ब्लैडर कुड नॉट एबल टू स्क्वीज बाइल विद द हेल्प ऑफ कोलेसिस्टिक काइनिन, ठीक है। तो स्टैसिस ऑफ द बाइल और भी किस रीजन से होता है कि हम लोग, आई होप तुम लोग को याद हो या फिर नहीं भी याद हो, कोई बात नहीं, हम लोग एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट डिस्कशन में। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि जो बाइल है, ये गॉल ब्लैडर में जो ये बाइल है ना, गॉल ब्लैडर में ये जो बाइल वगैरह है, इसको वो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये स्क्वीज करता है गॉल ब्लैडर को, जिसकी वजह से ये बाइल जो है फर्दर हमारा दूसरे बाइलियरी ट्रैक्ट में जाकर के एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगर कोई कोलेसिस्टोकाइनिन लेवल, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन में ही अगर कुछ दिक्कत हो, ठीक है, या फिर गॉल ब्लैडर में ही कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन वगैरह ये सप्रेस हो जाएगा, और ये फर्दर ये जो बाइल को है ये स्क्वीज नहीं कर पाएगा, ये हार्मोन एक्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। दैट इज वाई वहां पे क्या हो रहा है, स्टैसिस ऑफ द बाइल हो रहा है, बाइल यहीं पे लाइक स्टैसिस होने लग रहा है, ठीक है।